Good morning students, myself Anmol Verma. Today we are going to start our brand new topic that is other books. हाँ तो बच्चे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैश बुक क्या होता है, डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, ट्रिपल कॉलम किया था, देन हमने सिंपल पैटी कैश बुक एंड एनालिटिकल पैटी कैश बुक किया था। ठीक है बच्चे, आज का जो हमारा चैप्टर है वो किसके ऊपर होगा? सब्सिडरी बुक्स। जो बाकी बची हुई सब्सिडरी बुक्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। उन सबको पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि सब्सिडरी बुक्स होता क्या है। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि सब्सिडरी बुक्स क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एक बार वापस रिकैप करना बहुत जरूरी है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सब्सिडरी बुक्स क्या होता है। Business transactions are numerous and it become difficult to record all the transaction in one book of primary entry, that is journal book. For example, in a business, many transactions may relate to receipts and payment of cash, sale of goods and their purchases. It is convenient to maintain a separate book for each class of transaction, one to record cash transaction, another to record credit purchase of goods, and yet another to record credit sale of goods. Such types of books are called subsidiary books. हाँ तो बच्चे अब हम समझते हैं कि सब्सिडरी बुक्स क्या होता है। हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, देन उसको वहां से हम लेजर में पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, यही करते हैं। लेकिन कुछ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनकी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं दिन में, वो क्या करते हैं, एक ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते। क्या करते हैं, हर तरह की ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग सेपरेट बुक क्रिएट कर लेते हैं। किस तरह की ट्रांजैक्शन, अब वो समझते हैं। जैसे बच्चे कैश की जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए क्या बना लेते हैं, कैश बुक। ठीक है भाई, एक बात हो गई। और जितनी भी उधार में परचेजेस की हैं, जितना भी उधार में सामान खरीदा है उसके लिए परचेज बुक बना लेते हैं। जितना भी उधार में हमने सेल किया, सामान बेचा उधार में, उसके लिए एक अलग बुक बना लेते हैं जिसका नाम है सेल्स बुक। और जितना भी हमने परचेज रिटर्न किया है उसके लिए एक अलग बुक, परचेज रिटर्न बुक, और सेल्स रिटर्न के लिए एक अलग बुक। ठीक है भाई, इससे क्या होता है कि काम आसान हो जाता है। हम हर तरह की ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग बुक बना लेते हैं। ठीक है, इन्हीं तरह की बुक्स को हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स। होप सो बच्चे तुम्हें सब्सिडरी बुक्स समझ आ गया होगा। तो बच्चे यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं सब्सिडरी बुक्स की। कैश बुक, जो कि हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है परचेज बुक। आइए देखते हैं कि परचेज बुक क्या होता है। परचेज बुक, इट इज अ सब्सिडरी बुक इन विच क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स दैट इज गुड्स इन विच द फर्म डील्स। हाँ तो बच्चे, परचेज बुक क्या होता है? परचेज बुक एक ऐसी सब्सिडरी बुक है जहां पे हम जितनी भी उधार की ट्रांजैक्शन है, उधार कौन सा, परचेज, जो भी सामान तुमने उधार पे खरीदा तुम वो रिकॉर्ड करोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, तुम वही परचेजेस अपनी बुक में लिखोगे जिसमें तुम डील करते हो, जिसका तुम व्यापार करते हो। ठीक है भाई, ये चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा XYZ लिमिटेड कंपनी का नाम है। ठीक है, मैं फर्नीचर्स में डील करता हूं। ठीक है, फर्नीचर वगैरह बेचता हूं। तो जो फर्नीचर के रिगार्डिंग मैं परचेजेस करूंगा उधार में, मैं वही जो ट्रांजैक्शन है वो कहां दिखाऊंगा, अपनी परचेज बुक में। ठीक है भाई, ये समझ आ गया होगा तुम्हें कि परचेज बुक क्या होता है। देन बढ़ते हैं इसके फीचर्स की ओर। फीचर नंबर पहला कह रहा है कि ये सिर्फ उधार की परचेजेस रिकॉर्ड करता है ये बुक, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई तुमने कैश में सामान खरीदा है, कैश में कोई परचेजेस किया, तो तुम उसको परचेज बुक में नहीं दिखा सकते। सर ऐसा क्यों? वजह बच्चे यही है, मैंने तुम्हें बताया था कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसको हम कहां दिखाएंगे, कैश बुक में। होप सो यू गॉट इट। देन बच्चे तीसरा पॉइंट आता है, रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शन इन विच फर्म डील्स। मेरा काम फर्नीचर का है, फर्नीचर के रिगार्डिंग मैंने कुछ भी अगर सामान खरीदा, जिसका मैं व्यापार करता हूं, उसके रिगार्डिंग कोई सामान खरीदा है तो मैं वही रिकॉर्ड करूंगा। अगर मैंने कोई और अपना सामान खरीदा है, फॉर एग्जांपल कुछ भी लगा लो, इन्वर्टर खरीदा, कोई एसेट खरीद लिया, ठीक है, वो मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा। जिसका मैं व्यापार करता हूं, जिसमें मैं ट्रेड करता हूं, वही गुड्स मैं यहाँ पे, जो उन्हीं गुड्स की परचेजेस मैं यहाँ पे शो करूंगा।
होप सो बच्चे तुम्हें परचेज बुक समझ आ गया होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके फॉर्मेट की ओर।